साल 2019 में लोकसभा चुनाव का प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी बाबा केदारनाथ धाम का दर्शन पूजन करने पहुंचे थे और कैलाश पर्वत पर बने इसी रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था। अब की बार 400 पार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी अब की बार 2 दिवसीय यात्रा पर कन्याकुमारी पहुंचने वाले हैं। बीजेपी का सपना साकार करने के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार के बाद एक बार फिर से ध्यान में लीन होने वाले हैं। चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद 30 मई को कन्याकुमारी पहुंचकर पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर बने ध्यान मंडपम में पूरे दिन ध्यान लगाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को लोकसभा की 57 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। 30 मई की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद प्रधानमंत्री सीधे तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचेंगे और 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी की विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पूरे दिन ध्यान मंडपम में ध्यान लगाएंगे। ध्यान मंडपम में पीएम मोदी उसी जगह रात दिन ध्यान में लीन रहेंगे जहां खुद स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। इस बार चुनावी शोर थमने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के दौरे पर जा रहे हैं और 2 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में रहेंगे और कन्याकुमारी में उसी ऐतिहासिक स्थान पर रुकेंगे जहां कभी विवेकानंद ने तपस्या की थी और जिसके बारे में प्राचीन ग्रंथों में चर्चा है कि माता पार्वती ने एक पैर पर खड़ा होकर भगवान शिव की आराधना की थी और उनके लिए तपस्या की थी, जिसे अब हम रॉक मेमोरियल के नाम से जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक ग्रंथों में भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर बसे कन्याकुमारी का आध्यात्मिक महत्व सदियों से कायम है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक देवी पार्वती ने इसी स्थान पर एक पैर पर बैठकर भगवान शिव की प्रतीक्षा की थी। यह वही स्थान है जहां भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाएं मिलती हैं। कन्याकुमारी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाकर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय एकता का संदेश देना चाहते हैं। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल वही जगह है जहां स्वामी विवेकानंद को भारत माता का विजन दिखा था। रॉक शिला का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इतिहासकारों के मुताबिक जैसे गौतम बुद्ध के जीवन में सारनाथ का विशेष स्थान है, वैसे ही यह चट्टान स्वामी विवेकानंद के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देश भर में घूमने के बाद स्वामी विवेकानंद यहीं पहुंचे थे और 3 दिनों तक घनघोर तपस्या की थी और ध्यान कर विकसित भारत का सपना देखा था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी का ध्यान करना स्वामी विवेकानंद के विकसित भारत के दृष्टिकोण को जीवन में लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कन्याकुमारी जाकर राष्ट्रीय एकता का संदेश देने की प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश से विपक्षी दलों को मिर्ची लग रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर निशाना साधा है। बिल्कुल ध्यान में आप जाइए, हमारी आपको शुभकामना, लेकिन सर कैमरा लेके मत जाइए। ध्यान जब कैमरा लेके आप जाते हैं ना तो वो ध्यान नहीं होता है, वो थोड़ा सा ढोंग, थोड़ा सा पाखंड होता है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने पंचमढ़ी से लेकर रामेश्वरम तक रामगमन पथ पर बने मठ मंदिरों का दौरा कर भगवान से प्रचंड विजय का आशीर्वाद मांगा था। पीएम मोदी चुनाव प्रचार के अंत में आध्यात्मिक यात्राएं करने के लिए जाने जाते हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव का शोर थमने के बाद पीएम मोदी ने शिवाजी के प्रतापगढ़ का दौरा किया था, तो वहीं 2019 में उत्तराखंड के केदारनाथ धाम का दौरा कर रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था। कन्याकुमारी का 2 दिवसीय दौरा तमिलनाडु के प्रति प्रधानमंत्री की गहरी प्रतिबद्धता और प्रेम को दर्शाता रहा है। विकास चंद्र के साथ टीम न्यूज नेशन।